गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कल हमने पढ़ा था योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक विलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम दो संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ जाए और गुणात्मक विलोम दो संख्याओं को गुना करने पे 1 आ जाए, तो एक दूसरे का दोनों गुणात्मक विलोम और योज्य प्रतिलोम कहलाता है। आज उससे रिलेटेड कुछ नोट्स पॉइंट की बात करेंगे। जैसे कहते हैं, जानना जरूरी है यह नोट पॉइंट, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना किया जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे 25 गुने 1 25, 20 गुने 1 20। अगला नोट पॉइंट, किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 0 प्राप्त होगी। जैसे 25 गुने 0 0, 20 गुने 0 0। किसी भी संख्या को 0 से करते गुना तो 0 प्राप्त होगा। अगला नोट पॉइंट, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 लगा हो तो वह संख्या का मान हमेशा 1 होगा। जैसे 6 पे पावर 0 1, 7 पे पावर 0 1, -1 पर पावर 0 1। अगला नोट पॉइंट, किसी भी संख्या को अगर वर्ग करेंगे, वर्गमूल जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी बस 1-2 क्वेश्चन संख्या पढ़ते में मिलता है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। अब वर्गमूल में इसको समझेंगे तब याद होगी। वर्ग करने पे अगर कोई संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पे, जैसे 1 का हमने वर्ग किया तो 1 गुने 1 बराबर 1, 2 का हमने वर्ग किया, वर्ग मतलब 2 बार गुना उसी संख्या को करना, तो 2 दूना 4। तो देखिए 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसी तरह से 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। जब किसी संख्या को वर्ग करेंगे, लेकिन जब किसी संख्या को वर्ग करेंगे तो ये तो आएगा, और कौन कौन संख्या नहीं आएगी अगर ये पूछा जाए तो 2 3 7 8 नहीं आएगा। जैसे आप 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग करके देखिएगा, 1 का वर्ग 1 गुने 1, 10 का वर्ग 10 गुने 10। इस तरह से वर्ग करके आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इकाई पे 1 और 0 ये सब आता है और ये सब नहीं मिलेगा। आप करके इसको देखिएगा। फिलहाल हम अभी चलते हैं रोमन नंबर की ओर। रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमेरल्स क्या होता है? जैसे संख्या पत्ती हिंदू हम 2 चीज में लिखते हैं, एक लिख रहे हैं तो यह हिंदू अरबी पद्धति है और इसी को आई लिखते हैं एक को ही, तो ये रोमन संख्यांक रोमन न्यूमेरल्स कहलाता है। तो हिंदू अरबी पद्धति से रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे और रोमन न्यूमेरल्स से हिंदू अरबी पद्धति में भी हम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, रोमन नंबर्स में 7 चिन्ह होते हैं, 7 निश्चित चिन्ह किए गए हैं, यानी 7 चिन्हों की मदद से ही हम रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो जैसे 1 के लिए आई देते हैं हम लोग, 1 के लिए क्या देते हैं? आई। 5 के लिए भी देते हैं हम लोग, 10 के लिए एक्स देते हैं, 50 के लिए एल देते हैं, 100 के लिए सी देते हैं, 500 के लिए डी देते हैं और 1000 के लिए एम देते हैं। यही 7 जो चिन्ह है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोमन नंबर्स जब पढ़ते हैं तो उसमें कितने निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो 7, आई भी एक्स एल सी डी एम। और यही याद रखना है आपको कि आई 1 के लिए, भी 5 के लिए, x 10 के लिए, l 50 के लिए, c 100 के लिए, d 500 के लिए, m 1000 के लिए। एक और चिन्ह होता है जिसका कि काउंटिंग हम इसमें नहीं करते हैं, चिन्ह में रैक्रिम कहते हैं उसको, रैक्रिम की चर्चा भी आगे हम करेंगे आपसे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि कैसे रोमन नंबर्स में, जैसे 1 तो आई लिख रहे हैं, 5 को भी लिख रहे हैं, लेकिन 1 और 5 के बीच में 4 भी तो लिखना हमें, 10 और 50 के बीच में 49 भी तो लिखना हमें, 100 और 500 के बीच में 440 भी तो लिखना हमें। यानी ये सब जो संख्या है उसको कैसे लिखेंगे हम, ये चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं।
नंबर रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए दो तीन तरह के रूल दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहला हम रूल की चर्चा करते हैं कि चार ऐसे हैं आई एक्स सी एम, आई एक्स सी एम चार ऐसे चिन्ह हैं जिसे हम दोबारा से लिख सकते हैं। यानी दोबारा कितना बार लिखेंगे? एक बार सर, कि दो बार सर, तीन बार सर, चार बार सर। तो किसी भी संख्या को, किसी भी चिन्ह को अगर हम दोबारा, संख्या नहीं चिन्ह, किसी भी चिन्ह को अगर हम रिपीट करेंगे तो मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे अगर आई लिखना है तो 3 बार आई लिख के चौथा आई लिखेंगे, यानी यह गलत हो गया। मैक्सिमम कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स से लिख सकते हैं किसी भी संख्या को। जैसे यहाँ x x x x अगर लिख दिए तो 10x का मान कितना? 10, ये भी 10, ये भी 10, तो 10 जोड़ 10 जोड़ 10 बराबर कितने हो गए? 30। तो 30 कैसे लिखा गए? 3 गो x। अब 40 लिखना है तो 4 गो x लिखेंगे? नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या, किसी भी प्रतीक चिन्ह को रोमन नंबर्स में यदि हम रिपीट करते हैं तो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, 3 से अधिक बार उसे रिपीट नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट, किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जाता है। कोई संख्या जितनी बार दोहराया जाए, जैसे अगला, अगर कोई छोटा संकेत, जैसे हम लिखते हैं, आपको बता दें, अगर कोई छोटा संकेत जैसे भी और आई की कहानी कर ले तो भी हमने लिख दिया, तो भी क्या है? बड़ा वाला संकेत है, यानी इसका मान 5 होता है। अगर इसके पहले हम कोई छोटा संकेत लिख दें, जैसे आई का मान 1, तो इसका मान हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि भी बराबर 5, आई इसका बराबर, आई बराबर 1। तो अगर बायां साइड लिखा जाता, लेफ्ट साइड, तो 5 में 1 घट जाती है, यानी 1 लेफ्ट साइड है, यानी 1 घट गया, तो इसका मान कितना हो गया? 4। लेकिन अगर इसी आई को हम बाद में लिख दें, भी के बाद, यानी कि राइट साइड में, अगर लेफ्ट में लिखेंगे जो छोटा प्रतीक चिन्ह रहेगा तो उसका मान घट जाएगा, लेकिन अगर राइट साइड लिखेंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 हो गया और आई बराबर कितना हो गया? 1, तो 5 जोड़ 1 बराबर 6 लिखा गया, भी आई बराबर। बात समझ में आ रही है? तो 2 रूल पढ़े कि मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। दूसरा कि किसी भी प्रतीक चिन्ह को अगर बड़ा प्रतीक चिन्ह के बाईं ओर लिखें तो उसके मान में कमी आएगी, लेकिन किसी बड़ा चिन्ह के बाईं ओर लिखे छोटा चिन्ह को तब, और बड़ा चिन्ह के अगर दाईं ओर लिख देते हैं तो उसके मान में बढ़ोतरी होगी, जुड़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संकेत के ऊपर, हम बात अभी कर रहे थे लकीर खींचने की, रैंकिंग, अगर आपको m बराबर 1000 होता है, अगर हम क्या बोले कि m को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, m लिख दिए 1000 हो गया, डबल m लिख दिए 2000 हो गया, ट्रिपल m लिख दिए 3000 हो गया। सर 4000 कैसे लिखेंगे? तो 4000 लिखने के लिए ही इस रैंकिंग का यूज किया जाता है, लकीर खींचेंगे ऊपर। कैसे? तो 4 पहले लिखने के लिए सीखिए। तो 4 लिखने के लिए पहले हम 5 लिख लेते हैं, 5 में 1 घटा देंगे, घटेगा कब? 5 लिख दिए और 1 घटाने के लिए लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, अभी बताया हम, तो लेफ्ट साइड 1 दे दिए, तो हो गया 4। अब ये 4 लिखा गया रोमन नंबर्स में, और 4 के ऊपर अगर लकीर दे देंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा 4000। यानी लकीर का वैल्यू किसी भी संख्या के ऊपर या कोई भी रोमन न्यूमेरल्स के ऊपर अगर डालेंगे तो उसका मतलब हो गया कि 1000 से हुआ संख्या क्या हो गया? गुना हो गया। जैसे हम लिखते हैं 10, तो 10 लिख करके ऊपर रैंकिंग दे दिए, यानी कि 10 गुने 1000 बराबर 10000। इस तरह से भी हम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं।
तो कुछ रोमन नंबर्स आपको लिखने के लिए, जैसे हम 1 से 10 तक रोमन नंबर्स लिखते हैं, 1 से 10 तक या 20 तक आप लोग लिखिएगा, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे 1 आई, 2 लिखना है तो 2 बार रिपीट कर सकते हैं आई को, 3 लिखना है तो 3 बार रिपीट हम करने के लिए बोल चुके हैं। आई, एक्स, सी, एम को 3 बार अधिकतम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वी, एल, डी को रिपीट नहीं किया जाता है, एक ही बार इसको आप लिख सकते हैं। जैसे 4 लिखना है तो 4 आई तो नहीं देंगे, तो 4 आई नहीं देंगे तो इससे बड़ा को देंगे 5, तो 5 लिख दिए और एक कम है यानी आई, एक घटा देते हैं लेफ्ट साइड लिख करके। जैसे 5 लिखना है तो 5 के लिए तो यहाँ बताया हुआ है। 6 लिखना है तो 6, 5 लिख के एक जोड़ दीजिए, 6 हो गया। 7 लिखना है तो 5 लिख के 2 जोड़ दीजिए। 8 लिखना है तो 5 लिख के 3 जोड़ दीजिए। 9 लिखना है तो 5 लिख करके अगर 4 जोड़ेंगे, जैसे आपको कहना 5 और 4 जोड़ दिए। कहानी समझ में आ रही है? क्या बोल रहे? अगर बड़ा संकेत के लेफ्ट साइड कुछ लिखा हो तो घट जाएगा, लेकिन बड़ा संकेत के लेफ्ट साइड 1 लिखे और फिर यहां दे दिए या भी बड़ा संकेत, तो ये सिस्टम गलत है। क्या करेंगे 9 लिखने के लिए? 9 के बाद 10, तो 10 लिख देंगे और 10 में 1 घटा देंगे। सबसे सिंपल, क्योंकि ये मानक है, इसको हम मान लिए कि इसी के तर्ज पे हम चलेंगे रोमन सिस्टम में। तो 1 घट गया, अब हो गया 9। वो सिस्टम गलत था, भी आई भी। चलिए ये 9 10 की कहानी, 10 का तो x लिख दिए। 11 लिखना हो तो x आई कर देंगे, 12 लिखना हो तो x डबल आई कर देंगे, 13 लिखना हो तो x ट्रिपल आई कर देंगे, अगर 14 लिखना हो तो x और 4 लिख देंगे आई भी। मतलब कोई भी अगर संख्या कह दे आपको लिखने, जैसे हमको कह दिया जाए सपोज कि 440 लिख दीजिए, 440 लिख दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। जैसे 440 यानी 400 प्लस, अगर यहां लिख देते हैं हम 44, तो 400 प्लस 40 और प्लस 4 हो गया 444। तो इसी तरह से कोई भी अगर संख्या रहे तो उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आप 400 कैसे लिखें, बात ये है। तो 400 लिखने के लिए पहले 500 जानना पड़ेगा, तो 500 से d, तो d माने 500, तो cd माने 400। अब क्या लिखेंगे 40, तो 40 लिखने के लिए 50 l होता है, तो l x cd x l। अब 4 है तो i v, cd x l i v। समझ गए? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा, और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी हम महत्वपूर्ण फॉर्मूला की आप लोग से एक उम्मीद करते हैं कि 1 से 100 तक कम से कम आप लोग घर में लिखिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट संख्या के बारे में भी लिखिएगा जिसको कि समझ में आए। फिर आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूत्र है कुछ, जिसके आधार पर हम नंबर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र में हमने आपके लिए लिख दिया कि आप देख करके इसे ध्यान देंगे, क्योंकि हम इधर समझाएंगे और मिटाएंगे फटाफट। तो आइए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n यानी कि अगर कहते हैं प्रथम 20 को प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक, तो उसका योगफल अगर आप जोड़ेंगे 1 2 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, इस तरह से जोड़ 20 तक का बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इस सूत्र के भरोसे अगर जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी हो जाएगी। प्रथम 20, n के जगह क्या रख देंगे 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 बटा 2 बराबर 20 गुने 21 बटा 2, यानी 10 गुना 20 210। प्रथम n
प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। एग्जाम्पल दे दिए कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल निकालना हो तो n के जगह सिर्फ क्या करेंगे 20 रख देंगे। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का तो 25 इंटू 25 प्लस 1/2 इसको सोल्व करेंगे। इस तरह से प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बुक से आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे 1-2। आगे बढ़ते हैं। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल n इंटू n माइनस 1/2 n इंटू n माइनस 1/2। प्रथम n पूर्ण संख्या, जैसे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल की बात करें, प्रथम 10 पूर्ण संख्या तो 1 से 10 तक नहीं, 0 भी तो पूर्ण संख्या है, तो 0 1 2 इस तरह से जोड़ 10, बहुत समय लगेगा। लेकिन यहां लेंगे प्रथम 10 पूर्ण संख्या तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2 बराबर 10 इंटू 9/2 यानी 5 9 5 45। कितना हो जाएगा 45। प्रथम 10 ऐसे आप जोड़ करके देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 9 19 19 और 8 9 8 17 27 27 7 14 34 34 4 क्या कर दिए हम। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n माइनस 1/2। तो 10 पूर्ण संख्या 10 गुने 9/2 9 5 45। देखता हूं, देखिए हम लोग क्या कर दिए थे, यहां अभी 10 जोड़ दिए थे, लेकिन प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योगफल तो 0 तो ऐडे है तो 10 यही 90 तक न होगा, हम 10 कर रहे थे अभी। इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा। तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2 यानी 45 आ गए। तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालना रहे तो n इंटू n माइनस 1/2 n इंटू n माइनस 1/2। आगे बढ़ते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 होता है। प्रथम n सम संख्या यानी प्रथम 10 को सम संख्या, प्रथम n सम संख्या का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 क्या होता है n इंटू n प्लस 1। अगर कह दे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, क्या कह दे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल या प्रथम 10 ही सम संख्या ले लीजिए तो प्रथम 10 सम संख्या यानी 2 4 6 8 10 इसी तरह से 10 को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, यानी प्रथम 10 बोले यानी कहां तक जाएंगे 20 तक। 20 तक में 10 मिलेगा क्योंकि एक होता है एक नहीं होता है। जैसे 2 हुआ 3 नहीं हुआ 4 हुआ 5 नहीं हुआ 6 हुआ 7 नहीं हुआ 8 हुआ, इस तरह से एक एक छोड़ के होता है। तो 20 तक जाएंगे तब 10 को मिलेगा सम संख्या। तो प्रथम 10 तो n इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएंगे, तो प्रथम 10 का 10 इंटू 10 प्लस 1 बराबर 10 गुने 11 110 क्या हो जाएंगे 110। तो इस तरह से जितना भी प्रथम n यानी कि प्रथम 10 20 25 जितना भी सम संख्या रहेगा उसके बारे में हम इस फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 से निकाल लेंगे उसका योगफल। आगे बढ़ते हैं। प्रथम n विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है। क्या होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्या का योगफल यानी प्रथम n, इसमें भी क्या होता है, अगर कह दें कि प्रथम 10 विषम संख्या के बारे में लेकर के चले हम तो 10 का स्क्वायर सीधे कर देंगे यानी 10 रहेंगे 100। प्रथम 10 विषम संख्या की बात कर रहे हैं यानी कहने का अर्थ हुआ 1
जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, इसी तरह से जब तक 10 को न पूरे, यानी 1 3 5 7, 10 कहां पूरेगा ये भी आप जान लीजिए। या तो 20 पे आधा हो जाएगा, या तो 19 पे पूरेगा, या तो 21 पे भी पूर सकता है। तो आइए हम आपको बता देते हैं। 7 के बाद क्या हो जाएंगे 9, 9 के बाद 11 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कहां जाएंगे 19 तक। अगर सम संख्या की बात किया जाए कि 10 सम संख्या तो 20 तक जाएगा। अगर 10 विषम संख्या तो सम संख्या से जस्ट नीचे रहेगा 19 तक का, समझ गए। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 से 19 तक, या प्रथम 10 विषम संख्या आगे बताएंगे। ये दो फॉर्मूला जो है ये उसी से रिलेटेड है। आगे करते हैं। अगर रहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल तो n स्क्वायर से निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बना करके देखेंगे आप लोग घर में, जो प्रॉब्लम होगा पूछेंगे उसे। लगातार n तक की विषम संख्या का योगफल बात कर रहे हैं। लगातार n तक की विषम संख्या, लगातार 20 तक 25 तक 30 तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। लगातार n तक की सम संख्या का योगफल n/2 इंटू n/2 प्लस 1। हम क्या बोले लगातार n तक, यानी लगातार 20 तक, लगातार 30 तक, कुछ भी रह सकता। यानी कहां से लगातार 0 से 1 से, जहां पहला सम संख्या मिलता है तो सम संख्या मिल रहा है 2, यानी प्राकृत संख्या गिनती 1 से शुरू करते हैं तो 1 से 20 तक के सभी प्राकृत संख्या का योगफल, यानी 20 तक जाएंगे तो कितना मिलेगा प्रथम 10, 30 तक जाएंगे तो प्रथम 15, यही ना मिलेगा। तो प्रथम 15 इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 से भी, या इससे भी निकाल सकते हैं n/2 इंटू n/2 प्लस 1। दोनों फॉर्मूला से बराबर वैल्यू आएंगे। अगर कह देगा प्रथम 20 तक बोल दिया तब इससे निकालेंगे, लेकिन अगर कह दिया प्रथम 10 सम संख्या तब इससे निकालेंगे। देखिए प्रथम 10 सम संख्या तो 10 इंटू 10 प्लस 1। अगर प्रथम 20 तक तो यहां लीजिए 20/2 इंटू 20/2 प्लस 1, कितना हो गए 10, यहां भी 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 आ गए दोनों बराबर। इसका भी वैल्यू 10 जोड़ 11, 10 गुना 11 110, इसका भी वैल्यू 10 गुना 11 110। यानी दोनों क्वेश्चन अगर जो कह दिया कि प्रथम n तक की सम संख्या तो n/2 इंटू n/2 प्लस 1 लगाएंगे, लेकिन कह दिया प्रथम n सम संख्या तो n इंटू n प्लस 1 लगाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जो भी प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है देख लेंगे, इसीलिए थोड़ा तेज हम चल रहे हैं। समय को यूटिलाइज करना सीखिए। अभी बहुत सारा कोर्स का चैप्टर बचा हुआ है, सारा चैप्टर ही बचा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं हम। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएंगे n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n तक की विषम संख्या। और हम क्या पढ़े n विषम संख्याओं का योगफल कहां पढ़े थे, यह n स्क्वायर। दोनों से सेम ही आएगा, दोनों से सेम ही आएगा। जैसे हम कह दें यहां पर कि 10 तक के विषम संख्या, तो 10 तक कहेगा 10 विषम संख्या है नहीं है, तो 9 तक बोलेगा कि प्रथम 9 तक के विषम संख्या, तो आ जाएंगे 9 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 10/2 का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर बराबर 25। लेकिन 9 तक, तो 9 तक का ही वो विषम संख्या होता है, 9 तक 5 को हुआ तो यहाँ सीधे कर देंगे 5 का होल स्क्वायर 25। तो दोनों एक ही चीज है, सिर्फ बुड़बक बनाता है इधर से उधर कर करके। एक बोल रहा है तक के लिए, एक बोल रहा है 5 गो निकालिए प्रथम। बात समझ में आ रही होगी, दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं अगला फॉर्मूला की ओर। सबसे लास्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला में, सबसे लास्ट n पहाड़ा या n के 10 अपवर्तियों का योग, nवां पहाड़ा, nवां यानी 5 का पहाड़ा का योग निकालना हो या 10 के पहाड़ा का योग निकालना हो। पहाड़ा यानी 10 से 2 तक लिखते हैं, जैसे 1 का टेबल लिखते हैं, 1 का पहाड़ा तो 10 तक, 2 का तो 10 गुना 20 अति 10 2 के 20 तक, 3 का लिखते हैं तो 3 के 30 तक लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं।
तो जितना तक पहाड़ा का योग मतलब कि बोला जाए कि nवें पहाड़ा, जिस पहाड़ा का योग या उसके प्रथम 10 अपवर्ती बोलते, जैसे 5 का पहाड़ा का योग बोले तो 10 को ना लिखेंगे आप 10 से 50 तक, या बोलते हैं कि 5 के प्रथम 10 अपवर्ती बोलिए चाहे पहाड़ा बोलिए, एक ही बात तो है। तो 10 के बारे में तो सीधे जो दिया हुआ रहेगा उसको 55 गुने n करेंगे, यानी n बराबर जो पहाड़ा का योग पूछा जाए आपको 55 गुने n, क्या बोलेंगे 55 गुने n। अब आपको हम इसके बाद सिखाएंगे कल की क्लास में अब चर्चा करेंगे कि भाज्य भाजक क्या होते हैं। थोड़ा सा और महत्वपूर्ण फॉर्मूला बच गया है एक दो, उसको कल की क्लास में हम चर्चा करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, हम बार बार आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। हम अगले वीडियो में जब हिंदी का व्याकरण वाला बताएंगे उसमें हम आपकी चर्चा करेंगे इस चीज से। थोड़ा सा 2 मिनट फिलहाल आप ध्यान से देखिए और समझते रहिए। धन्यवाद।